जय हिंद, जय भारत। क्या हाल है आप सभी की? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पे मौज काट लेंगे। तो देखिए, आपको तो पता है कि भारत का जो चिकन नेक कॉरिडोर है काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है। एक यहाँ पर लगभग मान के चलिए 20-21 किलोमीटर का एक ऐसा कॉरिडोर है जिससे हमारा पूरा जो नॉर्थ ईस्ट है और उसके जो 7 स्टेट्स है वो जुड़े हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ एक 21 किलोमीटर के छोटे से कॉरिडोर से। इसके अलावा भारत का और कोई सा भी दूसरा कनेक्शन का माध्यम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये 21 किलोमीटर का एक कॉरिडोर है। उसी के ज़रिए ही हम यहाँ पर अपने पूरे जो 7 सिस्टर स्टेट्स है, जैसे कि सिक्किम है, असम है, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, इन सब से सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से 21 किलोमीटर के सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको हम चिकन नेक कॉरिडोर भी बोलते हैं, उससे जुड़े हुए हैं। अगर यहाँ पर कुछ हो जाए तो दिक्कत यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो चिकन नेक कॉरिडोर है उससे बांग्लादेश की बॉर्डर लगती है, नेपाल की, भूटान भी है वहाँ पर, और चाइना भी यहाँ पर ज़्यादा दूर नहीं है। यानी कि यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव एक एरिया है जिसको भारत के लिए प्रोटेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, यहाँ पर बांग्लादेश में जब से शेख हसीना की सरकार गिरी है और मोहम्मद यूनुस की सरकार आई है, तो तब से यहाँ पर बांग्लादेश ने कई सारे ऐसे स्टेप्स लिए हैं जो इंडिया के अगेंस्ट माने जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर चाइनीज़ मिलिट्री के साथ कोऑपरेट करना, पाकिस्तान की आईएसआई के साथ कोऑपरेट करना, उनकी मिलिट्री के साथ कोऑपरेट करना। तो इससे क्या है कि भारत का जो चिकन नेक कॉरिडोर है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं कंसर्न हो जाता है, उसकी चिंता हो जाती है कि अगर हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया तो दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि हमारे जो दुश्मन है उसकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो क्यों ना हम यहाँ पर इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ऐसा करें। तो तब यहाँ पर अब यहाँ पर बातचीत पता चली है कि भारत यहाँ पर 3 नए आर्मी बेस बना रहा है, 3 गैरिसन बना रहा है, जो यहाँ पर चिकन नेक को, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को प्रोटेक्ट करेगा। कैसे करेगा, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि मसला क्या है, क्यों यहाँ पर भारत ऐसा सब बना रहा है, सब बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए होना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। आप क्या सोचते हैं, क्या भारत को और ज़्यादा मिलिट्री बेस बनाना चाहिए ताकि हमारा जो चिकन नेक कॉरिडोर है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, उसको और अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलो शुरू कर दो। तो भारत यहाँ पर अपने चिकन नेक कॉरिडोर को प्रोटेक्ट करने के लिए 3 नए मिलिट्री बेसेस बना रहा है, जो यहाँ पर कई सारी दूसरी जगह पर होंगे, जैसे कि यहाँ पर असम के धुबरी में होंगे। धुबरी बिल्कुल यहाँ पर बांग्लादेश से लगता हुआ एक जगह है। और इसके अलावा यहाँ पर किशनगंज होंगे। किशनगंज बिहार में आता है, लेकिन यहाँ पर वो बांग्लादेश से ज़्यादा दूर नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर एक और जगह है चौपन, वहाँ पर अभी एक मिलिट्री पोस्ट बनाई जाएगी, एक मिलिट्री बेस बनाया जाएगा, जहाँ पर भारत यहाँ पर अपनी जो सिक्योरिटी असेसमेंट है वो यहाँ पर अच्छी तरीके से करे। मान लीजिए भारत को यहाँ पर एकदम तुरंत ही यहाँ पर कोई सा मिलिट्री एक्शन लेना हो, तो तब यहाँ पर भारत जो है वो तब उन मिलिट्री बेसिस के ज़रिए ऐसा कर सकता है, क्योंकि वहाँ पर भारत के जो सैनिक हैं उनकी प्रेजेंस होगी। इसके अलावा यहाँ पर इंटेलिजेंस शेयरिंग करनी होगी, यानी कि जैसे कोई क्रिमिनल भाग जाए या फिर कोई इन्फिल्ट्रेशन हो जाए तो उसकी जानकारी अपने आसपास के दूसरी जगह से भी दे दी जाएगी, यानी कि यहाँ पर इंटेलिजेंस कोऑपरेशन होगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर कोई सा ऑपरेशन करना हो तब भी यहाँ पर इन मिलिट्री बेसिस से यहाँ पर जो है ना ऑपरेशन को लॉन्च किया जाए। इन्फिल्ट्रेशन भी रुक जाएगी, और साथ ही यहाँ पर अगर कोई खतरा पैदा होगा भारत के लोगों के लिए, भारत की सेना के लिए, तब भी उस खतरे से निपटने के लिए वो हमारी मिलिट्री जो है ना तैयार है। तो भाई भारत यहाँ पर जो है ना सही कर रहा है। अपने जो चिकन नेक कॉरिडोर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए 22 किलोमीटर का लंबा है, ये पश्चिम बंगाल में आता है। पश्चिम बंगाल इस पूरे कॉरिडोर की एक तरफ बांग्लादेश, दूसरी तरफ है नेपाल। तो भाई बहुत ही छोटा सा लिंक हो जाता है। वहीं से रेलवे जा रही है, वहीं से रोड जा रहा है, नेशनल हाईवे जा रहा है, वहीं पर ट्राइबल पॉपुलेशन भी रहती है, और वहीं पर ही जो है ना 2 देशों का इंटरनेशनल बॉर्डर भी यहाँ पर भारत से लगता है। तो कहीं ना कहीं जो चिकन नेक कॉरिडोर है उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खतरा जो है ना कभी भी हो सकता है। तो भारत ने यहाँ पर सोचा कि यार इसके यहाँ पर प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। अगर हम यहाँ पर इसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो भारत के जो दूसरे स्टेट्स हैं वो हम यहाँ पर कैसे प्रोटेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर ये कट गया चिकन नेक कॉरिडोर का रास्ता, कहीं मान लीजिए चाइना ने अटैक कर दिया, पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, तो भाई यहाँ पर जो चिकन नेक कॉरिडोर का जो रास्ता है वो बंद हो जाएगा। तो हम यहाँ पर असम से, नागालैंड से, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल, सिक्किम से कैसे कनेक्ट कर पाएंगे? कुछ हमारे यहाँ पर सामान नहीं जा पाएगा, टैंक नहीं जा पाएंगे, हथियार नहीं जा पाएंगे, इसके अलावा दूसरे जो मिसाइल्स है वो नहीं जा पाएंगे। तो हम किस तरह से कनेक्ट कर पाएंगे? सबसे बड़ा मसला तो यहाँ पर ये आ जाता है। तो वो जो हमारे जो 7 स्टेट्स है
उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा जो चिकन नेक कॉरिडोर है उसका सुचारू रूप से चलाए रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसी वजह से भारत यहाँ पर ऐसा कर रहा है। और भारत को यहाँ पर एक खतरा तभी महसूस हो गया था जब यहाँ पर भारत के ये सामने ये दिक्कत आई थी कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में मिलिट्री कोऑपरेशन, सिक्योरिटी कोऑपरेशन और इंटेलिजेंस कोऑपरेशन लगातार बढ़ता जा रहा है। रिसेंटली यहाँ पर बांग्लादेश में जो भी हुआ है आपको तो पता ही है, शेख हसीना के ऊपर करप्शन के चार्जेस थे, उनके खिलाफ यहाँ पर जेन ज़ी का जो प्रोटेस्ट था वो हुआ। और फिर क्या हुआ, शेख हसीना की सरकार यहाँ पर बदल गई, वहाँ पर जो है ना मिलिट्री कू हो जाता है, तख्ता पलट हो जाता है, फिर बाद में यहाँ पर मिलिट्री अपने अंडर में सारी पावर ले लेती है और फिर एक इंटरिम गवर्नमेंट बना देती है जिसको लीड करते हैं मोहम्मद यूनुस। तो मोहम्मद यूनुस के अंडर में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। शेख हसीना थी तब तो यहाँ पर जो बांग्लादेश था वो कोई सा भी ऐसे स्टेप्स नहीं लेता था जो इंडिया के अगेंस्ट जाए, लेकिन जब से यहाँ पर तख्ता पलट हुआ है तब से यहाँ पर बांग्लादेश की तरफ से नेगेटिव न्यूज़ ये आ रही है कि भाई जो इंडिया को नुकसान पहुँचाए ऐसा कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है जिससे इंडिया को नुकसान हो जाए। और बाद में यहाँ पर जो है ना मतलब यही है कि भाई इंडिया को नुकसान पहुंचाना है और अपना फ़ायदा, और ताकि यहाँ पर जो इंडिया के जो दुश्मन देश है वो अपना इंटरेस्ट बांग्लादेश में शो करे। जैसे कि भारत के जो दुश्मन देश है चाइना और बांग्लादेश, अगर यहाँ पर बांग्लादेश इंडिया को नुकसान पहुंचाएगा तो दोस्त का दोस्त होता है, लेकिन दुश्मन का दुश्मन जो है ना वो दोस्त होता है। जैसे कि यहाँ पर भारत के जो दो दुश्मन है चाइना और पाकिस्तान, उसके खिलाफ अगर कोई दुश्मनी निकाले तो ये दो देश उसके साथ हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पर अगर कोई देश भारत को नुकसान पहुँचाएगा तो जो दूसरे देश भारत को नुकसान पहुँचाने वाले उसके साथ हो जाएंगे। तो ऐसे में यहाँ पर क्या है, मसला यही आ जाता है कि चाइना और पाकिस्तान का इंटरेस्ट बांग्लादेश में हो गया और उनकी जो कॉपरेशन है बांग्लादेश के साथ वो काफ़ी ज़्यादा हो गई। तो कहीं ना कहीं से भारत को ये खतरा महसूस हुआ है और तभी यहाँ पर भारत चिकन नेक कॉरिडोर को प्रोटेक्ट करना चाहता है। और यही यहाँ पर भारत ऐसा कर रहा है ताकि यहाँ पर चिकन नेक कॉरिडोर बिल्कुल सुरक्षित रहे और किसी भी तरह का कोई भी खतरा वहाँ पर ना हो। और इसके अलावा भारत की कई सारी बटालियंस भी है यहाँ पर, जैसे कि त्रिशक्ति कॉर्प्स भी वहाँ पर आपको मिलेगी, भैरव बटालियंस, और इसके अलावा आशनी प्लाटून्स, वो सब भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और भारत को किसी भी तरीके की किसी भी खतरे से प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। और साथ ही यहाँ पर एयर डिफेंस रिलेटेड से भी यहाँ पर चीज़ें देखने को मिली, जैसे कि भारत का जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है उसको भी सिलीगुड़ी के आसपास यहाँ पर तैनात किया गया ताकि यहाँ पर अगर कोई भी किसी भी तरह का मिसाइल अटैक हो, ड्रोन अटैक हो या फाइटर जेट भी आए आसपास तो उसको यहाँ पर न्यूट्रलाइज कर सके, ताकि ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वो यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जा सके। अब देखिए यहाँ पर जो है ना, देखिए मान के चलिए कि कुछ अटैक करना हो भाई, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को पूरे इंडिया से कट करना हो, तो सिंपली यहाँ पर वो क्या करेंगे कि जो भी यहाँ पर रेलवे ट्रैक होगा, स्टेशन होगा या फिर जो हाईवे होगा उसके आसपास बमबारी कर देंगे ताकि यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी मोबिलिटी यहाँ पर ना हो। और जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ज़रिए नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो सामान जाए, मिलिट्री इक्विपमेंट, मिसाइल, टैंक वगैरह जाए, उसको रोका जा सके। तो ऐसे में यहाँ पर भारत के लिए ज़रूरी हो जाता है कि किसी भी तरह के एयर अटैक से इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर को प्रोटेक्ट करना। तो यहाँ पर जो है ना इजराइल और DRDO की जॉइंटली डेवलप्ड जो मिसाइल सिस्टम है MRSAM उसको डिप्लॉय किया गया है। साथ ही यहाँ पर भारत का इंडिजीनियसली बिल्ट एयर डिफेंस सिस्टम आकाश को डिप्लॉय किया गया है और S-400 को भी वहाँ पर डिप्लॉय किया गया है ताकि यहाँ पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर कभी भी किसी भी तरह का एयर अटैक हो तो उससे यहाँ पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर को प्रोटेक्ट किया जा सके। और साथ ही यहाँ पर प्लाटून्स हैं, बटालियंस हैं, वो भी यहाँ पर अगर कोई लैंड से अटैक होता है तो उससे प्रोटेक्ट किया जा सके। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है क्या नहीं, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर चाइना और बांग्लादेश की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से जो खतरा आ रहा है उससे यहाँ पर कहीं ना कहीं सिलीगुड़ी कॉरिडोर को प्रोटेक्ट करना चाहिए भारत को, क्योंकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में बांग्लादेश तो है, पाकिस्तान में, लेकिन इंडिया नहीं है। तो ऐसे में यहाँ पर पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो कॉपरेशन है वो चाइना के साथ बढ़ेगी और चाइना यहाँ पर बांग्लादेश में जगह जगह पर इन्वेस्ट करेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा। लेकिन मसला यही है कि कहीं ना कहीं इन इंफ्रास्ट्रक्चर से कहीं जो चाइना है वो जासूसी तो नहीं कर रहा, कहीं पाकिस्तान वो जासूसी तो नहीं, क्योंकि उनकी जो इंटेलिजेंस यूनिट है उन्होंने कई बार बांग्लादेश का दौरा किया। तो ऐसे में यहाँ पर ये यकीन करना मुश्किल है कि पाकिस्तान और चाइना यहाँ पर इसका फ़ायदा नहीं उठाएंगे। बिल्कुल यहाँ पर फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। तो अपने आप को हर हाल में तैयार रखने के लिए इस कॉरिडोर का मजबूत होना जरूरी है। तो यही चीज़ है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आएगी। वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिल रही थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अरे लेफ्ट शेयर दिस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल, नाउ साइनिंग ऑफ।